हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार सिटी नेटवर्क न्यूज। खबर आप तक। शिशुओं के जन्मजात हृदय रोग का इलाज हुआ संभव। आइए जानते हैं कैसे। इसके लिए चलते हैं जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय भागलपुर। आयुष्मान भारत के तहत सरकार मुफ्त कराती है इलाज। JLNMCH इंडोर शिशु विभाग में शिशुओं में होने वाले जन्मजात हृदय रोग पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप शिविर में लगभग 500 शिशुओं की जांच की गई, जिसमें 50 बच्चे ऐसे थे जिनका कोलकाता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मुफ्त में ऑपरेशन कराया जाएगा। वर्कशॉप में JLNMCH के प्राचार्य डॉक्टर हेमंत कुमार सिन्हा, अस्पताल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अशोक कुमार भगत, मशहूर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर RK सिन्हा, डॉक्टर अजय कुमार सिंह, डॉक्टर KK सिंह, नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोलकाता के डॉक्टर अमिताभ व डॉक्टर ऋषिका सहित बड़ी संख्या में जूनियर व सीनियर डॉक्टर आदि शामिल थे। मुख्य अतिथि JLNMCH के प्राचार्य ने कहा, शिशुओं में होने वाली कंजेनिटल हार्ट डिजीज का पहले पता नहीं चल पाने के कारण मौतें होती थी। अब इसका 200% इलाज संभव है। लोग समय पर मायागंज अस्पताल आवें ताकि जांच कर पता लगाया जा सके कि बच्चे में कौन सा रोग है। अस्पताल अधीक्षक ने कहा, केंद्र व राज्य सरकार हर तरह से लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रही है। हृदय रोग से ग्रसित बच्चों के इलाज के लिए लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के तहत रजिस्ट्रार कराने पर सरकार की ओर से मुफ्त में सभी तरह की इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। BPL परिवार आयुष्मान कार्यकर्ता से संपर्क कर इसका लाभ उठा सकते हैं। डॉक्टर अमिताभ ने बताया, नवजात शिशु से लेकर 10-15 वर्ष की आयु वाले बच्चों में जन्मजात हृदय रोग पाए जाते हैं। गर्भस्थ शिशुओं में भी यह बीमारी पाई जाती है। गर्भ डिलीवरी में पहले से ही इस बीमारी का इलाज संभव है। बड़ों में भी यह रोग पाया जाता है। यह जेनेटिक गुणों व दवा के प्रभाव आदि के कारण होता है। डॉक्टर RK सिन्हा ने बताया, शिविर में 500 बच्चों की जांच की गई, जिनमें 50 बच्चे को ऑपरेशन कर इलाज के लिए चयनित किया गया है। देश में 1000 बच्चों में 8-10 बच्चों में जन्मजात हृदय रोग पाया जाता है, जबकि विदेशों में यह आंकड़ा 0 है। देहातों में लोग झोला छाप डॉक्टर के पास इलाज के लिए चले जाते हैं। झोला छाप डॉक्टर इसे निमोनिया समझ इलाज करते हैं, जिसका नतीजा होता है बच्चे की मौत। 1 साल पूरा होते ही बच्चों में कंजेनिटल हार्ट डिजीज अधिक पाए जाते हैं। क्या है लक्षण, आइए जानते हैं। डॉक्टर RK सिन्हा ने बताया, यदि डिलीवरी में गुलाबी रंग की जगह नीला रंग के शिशु का जन्म हो, यदि शिशु दूध पीने में हांफने लगे, दूध पीना छोड़ दे और इस दौरान बच्चे के माथे पर पसीना आ रहा हो, तो यह जन्मजात हृदय रोग का लक्षण है। ऐसे बच्चे की निमोनिया से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। पढ़ाई भी की है। यह मेरा महाविद्यालय अस्पताल है। मेरा पठन पाठन शिक्षण सब यहीं हुआ है। तो इस तरह का आयोजन कंजेनिटल हार्ट डिजीज का डिटेक्शन कैंप नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के द्वारा और वहाँ के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर अमिताभ जी यहाँ पर पधारे हैं और साथ में डॉक्टर ऋषिका जी आई हैं। ये देख करके बहुत ही खुशी हो रही है। और मैं देख रहा हूँ पीछे जन समुदाय बैठा हुआ है। 50 लोगों का ऑलरेडी डिटेक्शन हो चुका है, जिनका की ऑपरेशन होना है। तो ये सारा चीज का आयोजन ये एक दिन का मेहनत का फल नहीं है। कई दिनों से सर लगे हुए होंगे निश्चित रूप से, तभी इस तरह के अखबार में जरूर विज्ञापन आया, लेकिन केवल अखबार का विज्ञापन पढ़ के कोई नहीं आ सकता। इतने जो निम्न नहीं बोलना है, सोशो इकोनॉमिकली लो ग्रुप हैं, जो गरीब हैं, उनको वो अखबार भी शायद नसीब ना होता हो। ये सर डॉक्टर RK सिन्हा का ये व्यक्तिगत प्रयास है और पूरे पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट डॉक्टर KK सिन्हा एवं उनके और जो सहयोगी हैं सब डॉक्टर का मैं नाम नहीं जानता हूँ, सॉरी फॉर दैट। सबका मिला जुला और अथक प्रयास के चलते ये कार्यक्रम आज ये सफल हुआ है। नारायणा कार्डियक सुपर स्पेशलिटी सेंटर कोलकाता के सौजन्य से आयोजित किया गया है और आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य था, आए दिन हम सब देखते हैं
कि जो जन्मजात बीमारियाँ हैं हार्ट की, खासतौर से जो अपने देश में कम से कम 8 से 10 प्रति हज़ार बच्चे जन्मजात हार्ट की बीमारी से पैदा होते हैं। ऐसे मरीजों में बहुत कमजोर रहते हैं, समझ नहीं पाते हैं गाँव के लोग कि क्या हुआ इसको। आमतौर पर डॉक्टर भी इसको निमोनिया समझ के इलाज करते रहते हैं। और कुछ ऐसी बीमारियाँ जो हार्ट के हम लोग ऑपरेशन करके या दवा से ठीक कर सकते थे, वो मर जाते हैं। मरने का कारण एक जानता हुआ, दूसरा कारण गरीबी, तीसरा कारण सबसे इम्पोर्टेंट कारण है उनके पास पैसा नहीं है और पहुँच से काफ़ी दूर है, जो जानकारी नहीं है कि वहाँ कहाँ पर ले जाए बच्चे को। ऐसी परिस्थिति में हम लोग एक अभियान शुरू किए, जिस अभियान के तहत लोगों को बताया कि इसकी बीमारी का इलाज ऑपरेशन से भी किया जा सकता है, परंतु ऑपरेशन में जो काफ़ी खर्च होता है। बिहार सरकार या भारत सरकार ने योजना बनाई है ऐसे बच्चों का मुफ्त इलाज करने, लेकिन ये कैसे किया जाए ये लोगों को जानकारी नहीं है। इस चीज़ को लेकर के, चुनौती को लेकर के नारायणा कार्डियक सेंटर ने कुछ अपना कार्यक्रम तय किया और उस कार्यक्रम के तहत उन्होंने कहा कि आप अरेंज कीजिए, अगर फिजिकल कार्ड है उनका तो उसका सारा खर्च वो वहाँ करेंगे। अब धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने व्यस्त समय में निकाल करके यहाँ पर ये प्रोग्राम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया है। मैं अपने टीचर महोदय का भी स्वागत करता हूँ, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय दे करके बोल भी रहे थे कि मेरे पास समय नहीं है, कल दिक्कत होगी, आपके 5 मिनट भी आप आइएगा, मेरे प्रोग्राम को ध्यान चाहूँगा। इस बीमारी, कोई भी बीमार व्यक्ति यहाँ पर आता है अस्पताल में, तो सरकार ने उसके प्रावधान करके रखा है। आयुष्मान भारत का जो हमारा कार्यक्रम चलता है उसके तहत अपने आप को रजिस्टर कराना है और जो फैसिलिटी, जो इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर्स में जो खर्च होंगे जो इस संस्थान में नहीं हो सकता है या जो दवाइयाँ हम लोग उपलब्ध नहीं करा पाते हैं वो आयुष्मान भारत के तहत हम लोग करवाते हैं, जो कि उनका पैकेज बना हुआ है। इसके अलावा हार्ट की बीमारी के लिए शायद विस्तृत जानकारी तो मेरे को नहीं है, लेकिन कुछ आयुष्मान भारत में इसका के द्वारा लोग आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे कि सरकार ने कुछ प्रोविजन किया हुआ है कि हार्ट की बीमारी या इस तरह की गंभीर बीमारियां जो बच्चों में होती है उसके लिए वो कुछ फंड स्टेट सेंट्रल लेवल से उपलब्ध कराती है। मुख्यमंत्री का भी कुछ फंड इसमें है। तो हमारे जो आयुष्मान भारत के जो कार्यकर्ता यहाँ पर हैं उससे आप लोग जरूर संपर्क करें और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। जन्मजात हृदय रोग की परीक्षण के लिए शिविर का आयोजन किया गया। आप सबको मालूम नहीं होगा कि प्रत्येक 1000 जन्म लिए हुए बच्चे में कम से कम 8 से 10 बच्चों को जन्मजात हृदय की बीमारी होती है। ये आंकड़ा और ज़्यादा होगा, इसलिए बहुत सारे आंकड़े तो आ ही नहीं पाते हैं हमारे पास। जो देहातों में बच्चे पैदा होकर मर जाते हैं उनके आंकड़े नहीं मिलते हैं। जो भी आंकड़े उपलब्ध हैं वैसे बच्चों का जो हमारे यहाँ आ पाते हैं, यह 8 से 10 प्रति हज़ार भी काफ़ी बड़ा आंकड़ा है, काफ़ी ऊंचा आंकड़ा है। विदेशों में यह आंकड़ा 0 के बराबर है। आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में इस ऐसे बच्चे साल पुरते पुरते बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं। आज सर कितने बच्चों की जांच की गई और किन बच्चों में समस्या पाई गई है? आज कम से कम 500 बच्चे आए हृदय रोग बीमारी का, जिसमें 50 बच्चों को मैंने चयनित किया है कलकत्ता में नारायणा हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज कराएंगे। वो BPL कार्डधारी हैं तो उनका मुफ्त इलाज होगा। ऐसे बच्चों को जो जिनको ऑपरेशन की जरूरत है ऐसे बच्चों को नारायणा अस्पताल कार्डियक सेंटर कलकत्ता भेज करके वहाँ इलाज कराया जाएगा, ऑपरेशन कराया जाएगा मुफ्त में। और वहाँ के डॉक्टर अभी अमिताभ आए हुए हैं, डॉक्टर ऋषिका आई हुई हैं, ये सिलेक्ट कर रही हैं कैसे बच्चों को वहाँ ले जाए। इतने सारे बच्चे आ गए हैं कि शायद संभव नहीं होगा एक साथ सबों का ऑपरेशन करवाना, तो फेज वाइज उसको हम लोग भेजेंगे ऑपरेशन कराने के लिए। सर ग्रामीण एरियाज में जो है अवेयरनेस की कमी है,
तो ये कितना बड़ा चैलेंज होगा आप लोगों के लिए कि वहाँ पर जागरूकता- अवेयरनेस की कमी है। हम लोग अपने स्तर से जितना भी अवेयरनेस होना है कर रहे हैं, लेकिन ये अधूरा है। ये पूरा होगा आप सबों के सहयोग से। जब तक मीडिया सक्रिय नहीं होगा तब तक ये अवेयरनेस कभी भी नहीं समझ हो सकता है। क्योंकि चिकित्सक आमतौर पर व्यस्त रहते हैं अपने और मरीजों को देखने के लिए। तो एक जो मैसेज हम लोग डालते हैं कि आप ऐसे करना है, वैसे करना है, ये जब तक हमारे पास रहते हैं याद रहता है, उसके बाद भूल जाते हैं। आपके स्तर से जो मीडिया के माध्यम से जो जाएगा मैसेज समाज जाएगा, वो ज़्यादा कारगर होगा और वो जागरूकता ज़्यादा लाएगा और ऐसे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे पास आ सकते हैं। अभी मैं अभी बता रहा था कि ऐसे बच्चों की पहचान आमतौर पर आम माताएं कैसे कर सकती है। जो बच्चे जो गुलाबी रंग के पैदा नहीं हो रहे हैं, स्याही रंग के पैदा हो रहे हैं, जो बच्चे सांस ले रहे हैं काफ़ी तेज़ी से, जिनका सीना ऊपर नीचे हो रहा है काफ़ी तेज़ी सांस लेने की शक्ति है, या जो बच्चे दूध पीते बीच में छोड़ देते हैं, थक जाते हैं, या जो बच्चे को माथे पर पसीना आने लगता है दूध पीने के दरमियान में, ऐसे बच्चों को हम पहचान कर सकते हैं ये बच्चे शायद हृदय रोग से ग्रसित हैं। तो ये जो बहुत सारी लक्षणें हैं जो एक आम माताएं जान सकती हैं, तो ये इसको जान करके जितना जल्द से जल्द वो चिकित्सक के पास पहुंचावे, जिससे कि उनका ये बीमारी को पहचान करके इलाज सही किया जा सके, उनका जान बचाया जा सके। आमतौर पर झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में लोग समय बिता देता है, बहुत सही में मर जाते हैं बीच में ही, बहुत गरीबी के चलते नहीं आ पा रहे हैं। तो बिहार सरकार या भारत सरकार ने ऐसा आयोजन ये प्रोग्राम बनाया है जिसके तहत उनका इलाज मुफ्त किया जा सकता है। इसमें आयुष्मान भारत का है, मुख्यमंत्री का जो ये योजना है, ये सब की BPL कार्ड है, इन सारे चीज़ों का फ़ायदा उठा करके वो हमारे बीच आए, सरकारी अस्पताल में आए, वहाँ एक पैसा नहीं खर्च होगा, आकर के अपने बच्चों का इलाज करवावें, जाँच करवावें और ऐसे जो बच्चों को हम बचा सकते हैं उनको मरने से बचा सकते हैं। मुझे सर ने और जगह ने मौका दिया यहाँ पे आने का, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जितना हो सके आगे अपना सर्विसेज देने का कोशिश करूँ।